चलिए, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट्स। कैसे बैठेंगे? तो हम सर्कुलर में बैठेंगे। अच्छा, सर्कुलर में भी किस तरीके से बैठेंगे? तो देखिएगा ध्यान से, दो तरीके हो सकते हैं। एक होगा हमारा क्लॉकवाइज और दूसरा हमारा कैसा हो सकता है पता है? एंटी क्लॉकवाइज। एक मैंने आपको कल ही बताया था, वैसे कौन सा होगा? फेसिंग टू द सेंटर, सबकी मुंडी अंदर की तरफ होगी, और दूसरा मैंने आपको बताया था आउटसाइड, सब एक दूसरे को पीठ दिखा के बैठे हुए होंगे। चलिए देखते हैं ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 9। हाँ, एक चीज और, जब आपको बोले कि भाई क्लॉकवाइज जाना है तो सबका लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कुछ इस तरीके का आएगा। जैसे कि यहाँ पे जो बैठा है और वो अंदर की तरफ देख रहा है, तो उसका ये वाला पोर्शन राइट और ये वाला पोर्शन लेफ्ट। अगर वो यहाँ पे बैठा है, मतलब कि उसकी मुंडी इस तरफ है, तो ये वाला पोर्शन लेफ्ट, ये वाला पोर्शन राइट। अब वो इस तरफ देखकर बैठा हुआ है, ये वाला लेफ्ट, ये वाला राइट, और जो इस तरफ मुंडी करके बैठा हुआ है, इसका ये वाला लेफ्ट, ये वाला राइट। राइट, राइट, ओके। अब जब वो लोग मुंडी उल्टी करके बैठे हैं तो ये राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि अब मुंडी उन लोगों की बाहर की तरफ, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड चेंज। एग्जाम्पल नंबर 9, चलिए देखते हैं ध्यान से, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से हम कर पाएंगे। क्या बोल रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9? Study the following questions carefully and answer the given questions. 4 ladies A, B, C, D and 4 gentlemen E, F, G, H are sitting in a circle around a table facing each other. चलिए, A, B, C, D ladies है and E, F, G, H gents है, जेंट्स है, जेंटलमैन। ओके। अच्छा, वो लोग ईच अदर को फेस कर रहे हैं, मतलब कि उन लोगों की मुंडी कहाँ पे है? अंदर की तरफ है, सेंटर को फेस कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 1 2 3 4, कुल मिला के हमें कितने लोगों को बिठाना है पता है? 8 लोगों को बिठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, वो भी सर्कुलर वे में बिठाना, ठीक है? 8 चेयर्स है और 8 लोग हैं, 4 लेडीज एंड 4 जेंटलमैन। अब कंडीशंस देखो। फर्स्ट, नो 2 लेडीज और जेंटलमैन आर सिटिंग साइड बाय साइड। कोई भी 2 लेडीज और कोई भी 2 जेंटलमैन साइड बाय साइड नहीं बैठने चाहिए, मतलब कि लेडीज जेंट्स लेडीज जेंट्स लेडीज जेंट्स लेडीज जेंट्स ऐसा बैठाना है, ठीक है? ये पहली कंडीशन। दूसरी, C, who is sitting between G and E facing D। चलो, सबसे पहले हमने इस मान लो एग्जाम्पल के तौर पे C को उठाया। अब C को हम कहीं भी बिठा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। मान लो हमने C को यहाँ पे बिठा दिया, उन्होंने क्या बोला? C किसको फेस कर रहा है? D को फेस कर रहा है। और अच्छा, वो किसके अगल बगल में बैठा है? C बिटवीन G and E, वो G एंड E के बगल में बैठा हुआ है, मतलब कि या तो G एंड E ऐसा हो सकता है, या तो G एंड E ऐसा भी हो सकता है। उन्हें हमको ये नहीं बैठा कि लेफ्ट साइड पे G बैठा है कि राइट साइड पे E, या लेफ्ट साइड पे E और राइट साइड पे G। उन्हें हमको सिर्फ क्या बताया हुआ है कि G और E के बीच में कहीं ना कहीं C बैठा हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी EC G की भी है या फिर GC E की भी
है। अभी के लिए हम दोनों को ही लिख के रख रहे हैं, जब तक आगे का हमको कुछ कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो जाता। हाँ, इतना पता है सी किसको फेस कर रहा है। आगे देखो, F is between D and A facing G। अब देखिएगा ध्यान से, F किसको फेस कर रहा है, G को फेस कर रहा है। अब अगर हम G को यहाँ बैठाते हैं तो F हमारा यहाँ बैठेगा, और नहीं यहाँ पे हम इसको पीछू बिठा रहे हैं, लेकिन पीछू बिठा रहे हैं, और अगर G को हम यहाँ बिठा रहे हैं तो F हमारा यहाँ बैठेगा। अभी भी F में भी हमने दो ऑप्शंस ओपन रखे क्योंकि G के दो ऑप्शन ओपन है। अच्छा, अब उन्होंने साथ ही में क्या बोला, F is between D and A। F जो है वो D and A के बीच में बैठा हुआ है। हाँ, तो F D और A यहाँ भी हो सकता है, और F D और A यहाँ भी हो सकता है। तो A की भी ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, A की भी ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। समझ रहे हो पक्का? एंड अब लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट से सारे प्रोबेबिलिटीज क्लियर। क्या? H is to the right of B। H is to the right of B। अब B भी कहाँ है और H भी कहाँ है? तो अब सुनिएगा ध्यान से, अब किसी भी एक प्रोबेबिलिटी को हमें क्लियर करना पड़ेगा। क्या? अगर हम ऐसा ले रहे हैं AFD, हम कैसा ले रहे हैं AFD, ठीक है, तो मतलब ही क्या, ये और ये दोनों पोजीशंस क्या होगी, खाली होगी, ठीक है। अब H को हमें कहाँ बिठाना है पता है, B के राइट पे, पक्का। अब देखो, अगर मान लो हम यहाँ पे B को बिठा रहे हैं तो B के राइट पे यहाँ पे कौन आ पाएगा, H। अब सुनो ध्यान से, अगर ये वाली प्रोबेबिलिटी सेट कर रहे हैं तो हमें वापस से ये देखना है कि देखो यहाँ पे हमने फिर किसको बिठाया होगा, अगर F यहाँ पे तो यहाँ पे हमने G को बिठाया होगा। तो अब देखो ध्यान से, A नहीं, यहाँ पे अभी B है, B लेडीज है, H जेंटर्स है, D लेडीज है, F जेंटर्स है, A लेडीज है, और यहाँ पे अब फिर हमें E और G इसको बिठाएंगे। हाँ, क्योंकि F के अपोजिट G बैठा हुआ है। हाँ, तो अगर F यहाँ बैठा है तो यहाँ पे G होना चाहिए। तो E जेंटर्स है और वहाँ पे C लेडीज है, और यहाँ पे हमें किसको बिठाना है, G वापस से जेंटर्स है, और B वापस से क्या हो गई है, लेडीज। मतलब कि यहाँ पे अभी हमारा सर्कल क्या हो गया, समझे? हमने सारी प्रोबेबिलिटीज पहले लगा के देखी और फिर कंक्लूजन पे आ गए। मतलब ये सर्कल कैसा बना होगा, C नहीं, A F D H B G C E, A F D H B G C E, पक्का 100%। वापस एक बार समझाओ क्या आ रहा है समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। Who is sitting left of A? बताओ, A यहाँ पे है। अब A का लेफ्ट, मतलब मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो उसका लेफ्ट उस तरफ आएगा, तो A के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, F। तो पहले का आंसर F, ऑप्शन नंबर B। समझे कि डाउटी? क्वेश्चन 2 देखो, क्या बोल रहे हैं, E is facing whom? बताओ, E किसको फेस कर रहा है, ये रहा E। E किसको फेस कर रहा है, H को। क्वेश्चन 3, Who is immediate neighbor of B? बताओ, immediate neighbor of B कौन है, H and G, H and G या G and H? बोलो डाउटी, आया समझ में कि नहीं आया समझ कि आ ही गया? लिख लो एग्जाम्पल 9। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर 10। क्या एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या बोल रहे हो लोग, 8 person A B C D E F G H are sitting around the circle as given in the figure। चलो
उनको फिगर दे के रखी हुई है और उसमें उनको 8 लोगों को बिठा के रखा हुआ है। चलो कैसे बिठाया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और उन्होंने शुरू किया हुआ है ए से, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। ए बैठा हुआ है अपना नॉर्थ में, अरे सर 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 वापस, हाँ वापस वापस ईस्ट में, और जी कहाँ में बैठा हुआ है, वेस्ट, ठीक है पक्का। अब देखो हमको क्या बोला, दे आर फेसिंग द डायरेक्शन अपोजिट टू सेंटर, मतलब कि सब लोग फेस एक दूसरे से अपोजिट करके बैठे हुए हैं, सेंटर में उन लोगों का फेसिंग नहीं है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। हाँ। अब क्या बोल रहे हैं, इफ दे मूव अप टू 3 places एंटी क्लॉकवाइज, चलो अब हमें उनको ना क्या करवाना है पता है, तो हमें उनको ना मूव करवाना है, वो भी कैसे मूव करवाना है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाना है। अब याद करो एंटी क्लॉकवाइज मतलब कैसा, इस तरफ या इस तरफ, इस तरफ, ओके। तो अब देखिएगा ध्यान से कैसे अब मूव करेंगे वो लोग, तो देखिएगा हमें उनको 3 प्लेस शिफ्ट कराना है, मतलब कि मान लो ये यहाँ पे ए है तो 1 2 और 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है पक्का। तो देखो अब यहाँ पे बैठेगा ए, तो बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, बी यहाँ पे, ई यहाँ पे, एफ यहाँ पे, जी यहाँ पे और एच यहाँ पे, ठीक है पक्का। अब ऑप्शंस देखो कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें देखना है। बी विल फेस वेस्ट, चलो क्या बी वेस्ट साइड पे देख रहा है, सर नहीं बी तो हमारा ये नॉर्थ ईस्ट पे, अरे पुराना वाला बी नहीं नया वाला बी जो सर्कल में मैंने आपको करके रखा हुआ है, तो ये बी कौन सा साइड पे फेस कर रहा है, वेस्ट साइड। सर यहाँ बी बैठा है तो अपोजिट नहीं, हमने उनको बोला है सेंटर से अपोजिट देख रहा है, मतलब कि उसकी मुंडी किस तरफ है, वेस्ट साइड पे ही है, तो मतलब कि बी फेसिंग वेस्ट, ऑप्शन ए सही है। फिर भी देख लेते हैं, ई विल फेस ईस्ट, कहाँ बैठा है अपना ई, अरे नहीं ई तो कहाँ पे फेस कर रहा है पता है, नॉर्थ ईस्ट पे फेस कर रहा है। फिर एच विल फेस नॉर्थ वेस्ट, नहीं एच तो कहाँ पे फेस कर रहा है, साउथ पे। और ए विल फेस साउथ, नहीं ए तो साउथ वेस्ट को फेस कर रहा है, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर, चलिए देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 11, क्या बोल रहे हो लोग, 5 people A B C D E are seated about a round table. Every chair is spaced equivalent from adjacent chair. ठीक है 5 लोग बैठे हैं और वो भी इक्वी डिस्टेंस पे बैठे हैं, समथिंग लाइक दैट, 5 चेयर्स। कौन कौन है, A B C D E, चलो C is seated next to A. C is seated next to A. मतलब कि अगर C यहाँ पे है तो A यहाँ पे भी हो सकता है, A यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। फिर क्या होगा, A is seated 2 seats from D. अच्छा A जो है वो D से 2 सीट छोड़ के बैठा हुआ है, अगर हम यहाँ पे नेम लगा रहे हैं तो वो D 1 2 यहाँ पे हो सकता है, या तो फिर 1 2 छोड़ के यहाँ पे, मतलब ये सही है। और अगर हमने यहाँ बिठाया है तो 1 2 छोड़ के वो यहाँ बैठ सकता है, 1 2 छोड़ के यहाँ, ठीक है। देखते हैं ए की सीटिंग जैसे हो जाएगी वैसे तुरंत से डी की भी सीटिंग फाइनल हो जाएगी, ये अंदर वाली के साथ, बाहर वाले के साथ। आगे क्या बोला, बी इज नॉट सिटेड नेक्स्ट टू ए, अच्छा बी ए के बगल में नहीं बैठा है, तो अगर मान लो हमने ए को यहाँ बिठाया है तो बी को हमें यहाँ बिठाना पड़ेगा, और अगर हमने यहाँ पे ए को यहाँ पे बिठाया हुआ है इस वाले में तो बी को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा, क्योंकि बी ए के बगल में नहीं बैठा है, ठीक है। फिर क्या बोला, Which of the following must be true, चलिए उसमें जब सच्ची क्या होना चाहिए, D is seated next to B,
डी को नेक्स्ट टू बी बैठना पड़ेगा। बट अगर देखते हैं ध्यान से, यहाँ पे अगर बी बिठा रहे हैं तो यहाँ पे डी बिठा हुआ है नेक्स्ट टू बी, अगर यहाँ पे बिठा रहे हैं तो भी यहाँ पे डी बैठा हुआ है नेक्स्ट टू बी, मतलब कि हो ही सकता है। अच्छा दूसरा क्या बोल रहे हैं, E is seated next to A, E is seated next to A। अगर ये अंदरूनी 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 की बात करें तो A E यहाँ पे साथ में है, और ऐसे अगर बाहरूनी बाहरूनी की बात करें तो C A D B, हाँ तो यहाँ भी, हाँ मतलब कि तो ओनली वन करेक्ट है, ओनली टू करेक्ट है, या दोनों ही करेक्ट है? तो ऑब्वियसली दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या है बताएं, बोथ आर ट्रू। ऑप्शन नंबर सी, बोथ आर ट्रू। देखो क्या बोल रहा है एग्जाम्पल 12 में, 8 friends A B C D E F G H are sitting in a circle facing the center, not necessarily in the same order। ठीक है चलो, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 और बंदे कितने, A B C D E F G H, सब लोग सेंटर पे फेस कर रहे हैं। ओके क्या बोल रहे हैं, D sits third to the left of A। अब कहीं में भी A को बिठा दो। अच्छा A के थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, मतलब कि A अगर यहाँ पे बैठा है तो उसके थर्ड लेफ्ट पे 1 2 और 3 पे कौन बैठा हुआ है पता है, D बैठा हुआ है। डाउटी डाउटी डाउटी, मीन भाई देख रहे हो। फिर क्या हुआ, E sits to the immediate right of A। चलो E कहाँ बैठा है, A के immediate right पे, E को हमने यहाँ बैठा दिया, डाउटी। फिर B is third to the left of D, B is third to the left of D। अब D यहाँ पे मतलब कि उसका लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा, और थर्ड 1 2 और 3 पे कौन बैठा हुआ है, B। क्या बोला उन्होंने, B is third to the left of D, D के थर्ड लेफ्ट पे B बैठा हुआ है। फिर क्या बोल रहे हैं, G is second to the right of B, B के सेकेंड राइट पे कौन बैठा हुआ है, G बैठा हुआ है, डाउटी। फिर क्या बोल रहे हैं, C is neighbor of B, C is neighbor of B, यहाँ तो जगह नहीं है तो वहीं बैठेगा। फिर C is third to the left of H, H के थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठा है, C। तो अब यहाँ पे किसको बिठाएंगे, A B C D E F। बढ़िया था, मस्त था। पूछा क्या है, अच्छा बहुत से क्वेश्चन पूछे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा, Who amongst the following is sitting exactly between F and D। चलो F and D के बीच में exactly कौन बैठेगा, H। Second, 3 of the following 4 are alike in a certain way based on the information is given above and so form a group which is does not belong to that particular group। चलो इन चारों में से कोई 3 एक जैसे है, कोई एक अलग है। सर कौन से चारों में से, ऑप्शन में से चारों में से पहला ऑप्शन कौन सा है, DC। चलो DC मतलब कि D से C हम राइट साइड पे आए और वो भी एक को छोड़ के, ठीक है। फिर AH, A से H में भी हम उसी तरीके से B and C मतलब कि क्लॉकवाइज ही गए और वो भी एक को छोड़ के, सही है। EF उसमें भी हम क्लॉकवाइज ही गए और वो भी एक को छोड़ के, वो भी सही है। बट DF इसमें भी हम एक छोड़ रहे हैं, लेकिन अब इसमें हम कौन से तरफ आ रहा है पता है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, मतलब कि कौन सा वाला अलग है पता है, DF हमारा में CB भी है लास्ट वाला में। अच्छा हाँ ठीक है, तो अभी CB भी अलग ही है। क्यों अलग है CB, क्योंकि द थिंग इज दैट कि कोई भी एक बीच में छूटा नहीं है, बाकी सब में बीच में छूट रहा है। मेरे पास वो पुरानी बुक है इसकी, CB बाकी सब में एक एक छोड़ के आगे बढ़ रहा है क्लॉकवाइज, CB में बिना एक भी छोड़े आगे बढ़ रहा है, वो भी क्लॉकवाइज।
थर्ड क्वेश्चन 3, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। चलो एच के सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है, तो यहाँ पे बैठा हुआ है एच, उसका सेकंड लेफ्ट कौन बैठा हुआ है, जी। सही है, बट यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ तो नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, बट बैठा तो जी है। ठीक है, फिर हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर ऑफ जी। चलो इसमें से इमीडिएट नेबर ऑफ जी कौन है, सी डी या डी सी, कौन दे के रख लो, डी सी, डी सी। क्वेश्चन 5, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ए के थर्ड राइट पे 1 2 3 कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। इजी है, अच्छे से पक्का देखते हो उसके एक्सरसाइज 11.8। फर्स्ट, 5 boys A B C D E are sitting in a row. A is to the right of B and E. नहीं, A is right of B and E is to the left of B, but to the right of C. A is to the left of D. Who is second from the left hand? चलिए देखते हैं। 5 boys हैं, एक ही लाइन में बैठे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1 2 3 4 5, ठीक है। A B C D in a row. A is to the right of B. चलो A जो है वो B के राइट में है, मतलब कि B के राइट में A है, and E is to the left of B. E जो है वो B के लेफ्ट में है, मतलब कि E भी है। फिर but to the right of C, मतलब कि C E जो है वो C के राइट पे है, तो C भी है। A is to the left of D. A is the left of D, मतलब ये कौन हो गया, C E B A D। अच्छा अब हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, Who is the second from the left hand? लेफ्ट हैंड से शुरू करें तो सेकंड नंबर पे कौन आता है, ऑब्वियसली तो E is the answer, ऑप्शन नंबर C। डाउटी आ रहा समझ में, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन 2, There are 5 different houses A to E in a row. चलो 5 houses है, A B C D E, ठीक है। Okay. A is to the right of B. A जो है वो B के राइट पे है, B के राइट पे A। And E is to the left of C and right of A. चलो E जो है वो left of C है and right of A. E A is to the right of B and E is to the left of C. E जो है वो left of C है, E is the left of C and right of A. मतलब कि A के राइट में E है और जो कि C के लेफ्ट में बैठा हुआ है। ओके, एंड आगे देखिएगा ध्यान से। B is to the right of D, A is to the right of B and E is to the left of C and right of A. B is to the right of D. B जो है वो D के राइट पे है, मतलब कि हमारा अरेंजमेंट कैसा होगा, D B A E C। अब पूछा क्या है, Which of the house in the middle, बताओ बीच में कौन सा हाउस है, A का घर है, मतलब कि ऑप्शन A। चलो क्वेश्चन 3 देखते हैं। 5 friends PQRST are sitting in a row facing north. चलो 5 दोस्त है, PQRST नॉर्थ पे फेस करके बैठे हुए हैं। Here S is between T and Q. चलो S जो है वो T and Q के बीच में है and Q is the immediate left of R. R के immediate left पे Q बैठा हुआ है। P is to the immediate left of T.
P जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T है, मतलब कि P P S Q R। Who is the middle? चलो बीच में कौन है? S। ऑप्शन नंबर A S। डाउट्स आ रहे हैं तो बताते जाओ, और समझ में आ रहा है तो लिखते जाओ। फोर्थ, 6 children। शब्द बोला है हाँ बोलो। नॉवेल आई मार्क किवी જોઈએ છે novels? किवी novels જોઈએ છે? हैंड एंड नीच है फाउंटेन हेड ના એ ના। मेलुआ सीरीज है चलो क्वेश्चन 4, 6 children A B C D E F are standing in a row, B is between F and D। चलो B जो है वो F and D के बीच में है, E is between A and C, E जो है वो A and C के बीच में है, A does not stand next to right F or D।